हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। और जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का हिस्सा मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो बताने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ एक्सेस डिमांड वाला पार्ट। एक्सेस डिमांड होता क्या है पहले तो ये समझिए, सुन लीजिए। एक्सेस डिमांड मीन्स aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment. ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड। मतलब समझाएंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूँ एक लाइन और। ये थी पूर्ण रोजगार के संदर्भ में समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा है। यदि पूर्ण रोजगार के संदर्भ में एएस जो है वो ज्यादा है, एडी जो है वो ज्यादा है टीएस से, तब यह स्थिति अधिमांग कहलाती है। ठीक है, तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अधिमांग। अब ये अधिमांग का मतलब क्या है? आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनता है, ठीक है जी। और मैं फिर से बना लेता हूँ इसे, मैं आपसे थोड़ा ऊपर बना लेता। एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनता है जी। एग्रीगेट सप्लाई ऐसे बनता है, बिल्कुल सही। जहाँ ये दोनों आपस में कट करते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, वो संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु ये वाला जो हिस्सा है उसको आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। मैं थोड़ा सा ना बेस में ले जाता हूँ पहले, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैं उतना हिस्सा भी बता सकता था जितना आपका काम का है, पर थोड़ा सा बेस में बताना। तो ये पॉइंट जो है संतुलन बिंदु है, और ये मात्रा जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एएस वाली लाइन जो है ना वो चेंज नहीं होती। यदि कुछ चेंज हो सकता है तो एडी वाली लाइन, तो एडी वाली लाइन ऊपर नीचे जा सकती। अब इस स्थिति में क्या है कि डिमांड हमारी ज्यादा है, एक्सेस। डिमांड वाला ये वाला हिस्सा जो है ना वो ज्यादा है। होना क्या चाहिए था? डिमांड को यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब इस पॉइंट को कहेंगे हम एक्सेस डिमांड वाली स्थिति। एक्सेस एडी ज्यादा वाला एडी, और इसको कहेंगे हम फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। ये वो वाला एडी है जो फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि यदि अर्थव्यवस्था में इतनी मांग रहती है, इतनी, तो सभी लोगों को अर्थव्यवस्था में उतनी मांग रहती है जितना मैंने बताया है, तो सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति की बात करें तो इसका संतुलन बिंदु यहां बन रहा है, ठीक है। आपका पूर्ण रोजगार के हिसाब से क्वांटिटी का प्रोडक्शन इतना ही हो सकता है, पर चूंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मार्केट में यदि डिमांड ज्यादा है तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट वाले डिमांड को क्या ऊपर ले जा सकते हैं उस डिमांड के बराबर जो एक्सेस डिमांड मार्केट के अंदर इस टाइम है। यानी लोग खरीदना कितना चाहते हैं? इतना, पर आपके बस की बनाना कितना है? इतना। मतलब
सुन लीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी जो है इसका मतलब है फुल कैपेसिटी वाला एडी। ये कौन सी स्थिति है? फुल कैपेसिटी वाली एडी। फुल कैपेसिटी मतलब रिसोर्सेज हैव been fully utilized. Resources have been fully utilized. मतलब आपके पास जितना भी संसाधन था जो आप प्रोडक्शन में यूज कर सकते, वो सभी संसाधन आपने इस्तेमाल करेंगे। सभी संसाधन इस्तेमाल करने के बाद आप जो प्रोडक्शन कर सकते हो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो। बट मार्केट की डिमांड इतनी है कि हमें इतना प्रोडक्शन करके दो। संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं? क्योंकि हमने फुल कैपेसिटी यूज कर लिया है, रिसोर्सेज पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है। आपकी जितनी क्षमता थी वो पूरी क्षमता इस्तेमाल कर लिया आपने। अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो? देखो भाई, ज़्यादा प्रोडक्शन तब भी हो सकता है जब रिसोर्सेज बढ़ाती है। चाहे किसी भी प्रकार से बढ़ाओ रिसोर्सेज, यदि आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तब आप डिमांड को यहाँ तक भी ले जा सकते हो। ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट वाला डिमांड जो है ये एक्सेस वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो है यही शिफ्ट हो जाएगा। पर यदि आपकी कैपेसिटी इतनी है और इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, फिर भी डिमांड मार्केट में ज़्यादा। अब डिमांड मार्केट में ज़्यादा क्यों हो सकती है? कई कारण हैं डिमांड मार्केट में ज़्यादा होने के। क्यों, क्या क्या कारण है बताओ जरा। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट और टैक्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड यदि ज़्यादा है तो क्यों हो सकता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा खरीदने की इच्छा करते होंगे। मैं भी खरीदूंगा, मुझे भी चाहिए, है ना। ज़्यादा खरीदने की इच्छा करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। हो सकता है कि हमारे पास इतनी क्षमता भी ना हो जितना कि लोग खरीदना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो, सरकार ने ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया है धड़ल्ले से, या फिर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है ज़बरदस्त, तो डिमांड बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने खर्चा ज़्यादा कर दिया हो, हम एक्सपोर्ट दबा के कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। सरकार ने टैक्स कम लिया है, सरकार टैक्स नहीं ले रही है, बहुत कम ले रही है, तो भाई सरकार टैक्स नहीं लेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी भाई, सीधी बात। बट डिमांड बढ़ जाने से क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। जितनी क्षमता रहेगी उतना ही तो बनाओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बना पाओगे। तो ये वाला स्थिति जो है ना, मेरा एक्सेस डिमांड वाला क्वांटिटी बता रहा है, और ये वाला जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें तो आप इतना बना सकते हैं। और फिर भी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, यानी लोग कितना मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं, पर ये तो हम पूरा कर ही नहीं सकते। हमारे बस की कितना बनाना है, इतना, तो ये पूरा नहीं कर सकते ना। तो क्या करें? ये वाला डिमांड ऊपर नहीं जाएगा तो इस वाले डिमांड को ही नीचे ले आओ। यही संभव है कि जो एक्सेस डिमांड है ना उसी को आप नीचे ला सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर। कितना नीचे लाना है? बस इतना नीचे लाना है, इतना नीचे लाना। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे एक्सेस डिमांड। इतना ज़्यादा है ना, और जो ज़्यादा है उसको मुझे किसी तरह से नीचे लाना है, वही मेरा एक्सेस डिमांड है। इस गैप को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप, इसको याद, इन्फ्लेशनरी गैप। हिंदी में कहा जाए तो ये आपका अधि मांग है। अधि मतलब अधिक, मांग मतलब मांग। इन्फ्लेशनरी गैप को कहते हैं हम स्फीतिकारी अंतराल। स्फीतिकारी अंतराल, कोई भी अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी अंतराल जो है वो रखना नहीं चाहेगा, कोई भी अर्थव्यवस्था।
तो वो स्फीतिकारी अंतराल को ख़त्म करना चाहेगा, यानी वो जो इन्फ्लेशनरी गैप है ना उसको ख़त्म करना चाहे। क्यों इन्फ्लेशनरी गैप को क्यों ख़त्म करना चाहेगा? क्योंकि सीधी सी बात है ना भाई, दिमाग लगाइए आप, आपने पूरी क्षमता इस्तेमाल कर लिया पर फिर भी डिमांड ज़्यादा है। यदि डिमांड फिर भी ज़्यादा है, लोग फिर भी बहुत ज़्यादा है खरीदने के लिए तैयार, तो ऐसी स्थिति में उस थोड़े से चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा लोग तैयार, लोग इसका प्रेशर पड़ेगा किस पे? कीमत के ऊपर। वो चीज़ महंगी बिकेगी, क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा है। जब चीज़ महंगी बिकेगी तो वो महंगाई छाएगी। और हम यहाँ डिमांड एक चीज़ की नहीं कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं की कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई छा जाए। तो इसलिए सरकार कोशिश करती है कि इन्फ्लेशनरी गैप को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये जो एक्सेस डिमांड के कारण क्या हैं? तो एक्सेस डिमांड के कारण मैंने आपको बता दिए कॉजेस। क्या क्या कॉजेस? मैंने बताया कि इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पहला कारण, यानी उपभोग व्यय में वृद्धि। और इसका दूसरा कारण क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी निवेश व्यय में वृद्धि। तीसरा कारण है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय में वृद्धि। चौथा कारण है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, निर्यात में वृद्धि। पांचवा कारण है डिक्रीज इन इंपोर्ट, आयात में कमी। छठा कारण है डिक्रीज इन टैक्स, यानी करों में कमी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, जो इसके कारण है एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया है। अब एक्सेस डिमांड की वजह से एक स्थिति पैदा होती है, जिस स्थिति को कहते हैं हम वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल किसकी वजह से पैदा होता है? वो एक्सेस डिमांड की वजह से। यानी जो आधी मांग है, आधी मांग की वजह से स्टार्ट होता है आपका वेज प्राइस स्पाइरल। मजदूरी कीमत जाल। ये जो मजदूरी कीमत जाल है वो कुछ इस प्रकार से, इसको समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। मजदूरी कीमत जाल का मतलब कि जब महंगाई, जब कीमतें बढ़ती है ना, एक्सेस डिमांड की स्थिति है, एक्सेस डिमांड की स्थिति से कीमतें बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं कि और प्रोड्यूस करें, और जब रिसोर्सेज है नहीं और प्रोड्यूस करें तो उतनी ही वस्तुओं को ज़्यादा लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। जब उतनी ही वस्तुओं को ज़्यादा लोग खरीदने के लिए तैयार है तो जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ी। ठीक है, प्राइसेस बढ़ने से महंगाई बढ़ेगा, और जब महंगाई बढ़ेगा तो लोग जो नौकरियां कर रहे हो क्या कहेंगे अपनी कंपनियों में जाके? सर सैलरी बढ़ाओ,
महंगाई इतनी बढ़ गई है, सैलरी बढ़ाओ, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सैलरी बढ़ाओ, महंगाई इतनी बढ़ गई है। बात आ रही है समझ? लोग मालिक भी सोचेंगे, एम्प्लॉयर्स भी सोचेंगे हाँ यार सही कह रहा है ये तो, कि सैलरी तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। एम्प्लॉयर ने सैलरी बढ़ा दी, अब सैलरी बढ़ गई, लो जब सैलरी बढ़ गई तो उनके पास खर्च करने के लिए और पैसे आ गए ना। जब उनके पास खर्च करने के लिए और पैसे आ गए तो वो जाएंगे उन पैसों को ले जाके खर्च करेंगे मार्केट में। जब मार्केट में जाएंगे पैसे लेके खर्च करने के लिए तो आपको नहीं लगता फिर से डिमांड बढ़ जाएगी? जो पैसे मिले थे मार्केट में गए खर्च करने लगे, इसी वजह से डिमांड और बढ़ गई, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने पर फिर से कीमतें जो हैं वो बढ़ गई। तो कीमत बढ़ी थी तो मजदूरी बढ़वाई, और मजदूरी बढ़ने पे फिर से आप डिमांड करने लग गए, जिसकी वजह से फिर से कीमत बढ़ गई। फिर कीमत बढ़ गई तो आप गए मालिकों के पास सैलरी बढ़वाने के लिए, फिर सैलरी बढ़ा दी उन्होंने, फिर आपने मार्केट में सामान खरीदने गए, वहाँ से डिमांड बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा। इसको ही वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। होता क्या है ये? एक्सेस डिमांड की वजह से कुछ इस प्रकार से वेज प्राइस स्पाइरल एक्सेस डिमांड की वजह से प्रेशर पड़ता है ऑन प्राइस, और प्रेशर प्राइस जनरल प्राइस लिख लीजिए, प्रेशर ऑन जनरल प्राइस। तो जनरल प्राइस लेवल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब जनरल प्राइस लेवल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, सॉरी वेजेस बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब महंगाई हो रही है तो लोग सस्ते में तो काम करेंगे नहीं, तो वेजेस बढ़ाया जाएगा, और जब वेजेस बढ़ाया जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड फिर बढ़ेगा, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो फिर से स्थिति किसकी पैदा हो जाएगी? एक्सेस डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड बढ़ेगा तो फिर से वही हिसाब किताब चलता जाएगा। तो ये है हमारा वेज प्राइस स्पाइरल, और ये था आपका एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड को और इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक कैसे करें, बात उसकी करेंगे हम। हाँ जी, तो जितना हिस्सा मैंने आपको बताया है एक्सेस डिमांड के बारे में वो उम्मीद है समझ में आया होगा, और आगे की जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको मिलेगा मेजर्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, मतलब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक कैसे करें। जो एक्सेस डिमांड है यानी अधिक मांग की स्थिति है, डेफिशिएंट डिमांड है न्यून मांग की स्थिति, इसको ठीक कैसे करें? भाई ठीक कौन करेगा? हम तुम तो करोगे नहीं, कौन लेगा फैसले? सरकार लेती है फैसले, और कौन लेता है? आरबीआई लेती है फैसले। सरकार लेती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, और जो आरबीआई लेती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, सब तक वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।